तो एक और ट्रिप प्लान हो गया है। जा रहा हूँ मैं मुन्नार, बेंगलोर टू मुन्नार। ये लॉन्ग वीकेंड था तो मैंने प्लान किया है। टाइम तो अभी 5:36 हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही। 5 बजे निकलने का प्लान था लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। खैर 6 o'clock से पहले जब भी निकले सिटी ट्रैफिक कट हो जाता है। अभी मैप नहीं लगाए हैं, आगे जाके लगाएंगे। अभी इधर तक तो सिटी क्रॉस करने के बाद देखेंगे। आई थिंक इट इज़ 560 किलोमीटर। तो 10 से 11 घंटे लगने वाले हैं पूरे, उससे कम नहीं लगेंगे। मौसम साफ़ है, देखते हैं अगर बारिश आएगा तो उसका भी उपाय किया जाएगा। हसूर वाला रोड लेके जाना है, हसूर सेलम तमिलनाडु होते हुए। छः बजे तक अगर बाहर रहेंगे, हाईवे पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाता है बहुत, और सिटीपुर साइड और हो जाता है, बड़ी बड़ी बसें आ जाती हैं। सिटी क्रॉस करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, और इसके बाद तो खींचेंगे 200 किलोमीटर। बाद में लंच किया जाएगा। मुझे जो लगता है 2 बजे तक पहुंच जाने चाहिए, अगर अच्छे से चलाया तो। नहीं तो अगर स्लो गए, ट्रैफिक रहा तो 4 बजे तक। देखेंगे कितना टाइम लेता है। चलते हैं आप। ब्रेकफास्ट हो गया। ये श्रवन्ना हाउस था, डोसा खाया, अच्छा बनाया था। लास्ट टाइम भी मैं जब जा रहा था रामेश्वरम तो यहीं खाया था, और उस टाइम भी अच्छा दिया था, तो इस टाइम भी सोचा इधर ही खाएंगे। ब्रेकफास्ट हो गया। डोसा बहुत बड़ा देता है, 90 रुपीज़ लेता है, लेकिन बहुत बड़ा डोसा रहता है। ऑलमोस्ट 2 या 3 डोसा के बराबर रहता है, तो एक खा लो तो पेट पूरा भर जाता है। और 54.4 किलोमीटर ट्रेवल करना है। 10 घंटे लगेंगे मुझे जो लगता है। बाकी अपना चलने के बाद पता चलेगा। टाइम हो गया 8 बज गए हैं, और कंटिन्यूस चले तो कवर हो जाएंगे मोस्टली, क्योंकि हाईवे अच्छा ही है। यहाँ से सेलम चलेंगे फर्स्ट, उसके बाद मोस्टली तमिलनाडु में ही ट्रेवल है, क्योंकि ये पूरा कोडई कैनाल होके भी जाएंगे तो भी इधर से ही जाना पड़ेगा। सुबह में अच्छा मौसम था, क्लाउडी था, अभी फुल सनी हो गया है। ट्रेवल के टाइम नहीं समझ में आता, रुकने पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है। बाकी जब तक सैडल पे हो तब तक ऐसा कुछ फील नहीं होता कि धूप है या ज़्यादा गर्म है। चलते चलते समझ में नहीं आता। रुकने के बाद 2 मिनट के लिए भी रुको तो उसमें फुल स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और फील होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
300 किलोमीटर चल दिए हैं हम। 300 कंप्लीट हो गया है, 215 किलोमीटर बाकी है। 3 घंटे या मे भी 4 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 4 घंटे। अभी 12 बज रहा है, मुझे लगा 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन खाना वाना खाने में थोड़ा लेट हो गया। खाना तो अभी नहीं खाया, लेकिन वो ब्रेकफास्ट में टाइम लग गया थोड़ा। 40 मिनट्स अराउंड वहाँ चला गया, और उसके बाद फ्यूल डालना उधर भी 15-20 मिनट चला गया। रोड बहुत अच्छे हैं तमिलनाडु। उस टाइम भी मैं आया था तो सेम रूट से गया था, मदुरई गया था, तो उस टाइम भी सेम रूट था और रोड अच्छे हैं। कहीं देख के अच्छा खाना खाएंगे रूट टाइम में पहुंचने में। तो कोई बढ़िया दिखेगा तो खा लेंगे, नहीं तो क्या खाएंगे। शाम में देखा जाएगा, कुछ प्लेस होगा जो घूम सकते हैं, नहीं तो कल घूमा जाएगा। अभी मैंने देखा नहीं है क्या क्या है घूमने वाला। यहाँ से हमको जो लगता है अभी 100 किलोमीटर तमिलनाडु रहेगा, और मोर देन 100 किलोमीटर, और बाकी जो बचेगा समथिंग 80 और 50 वो हमको लगता है वो केरला में आएगा। और इधर एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसे डाइवर्जन जो है वो भी अच्छे से मतलब बना हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह मैं देखता हूँ कि डाइवर्जन जो कर दिया गया वो ऐसा ही डैमेज रोड है और उसमें फॉर टाइम बिंग के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन इधर जितने डाइवर्जन हैं सब वो मतलब अच्छे से बने हुए हैं, नए, उसको अच्छे से बनाया गया है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर डाइवर्जन यूज़ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा क्लाउड्स है अंदर, पूरा क्लाउड, अच्छा व्यू है। अभी ये पूरा हिली एरिया है इधर, और सभी मतलब कभी भी बारिश हो जाता है। क्लाउडी ही है अभी। अभी ये घाटी चालू हो गया पूरा, ये फुल अभी हिली एरिया रहेगा ये पूरा ऊपर तक। कैमरा में तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कि रेन हो रहा है। फुल ट्विस्टेड रोड है। बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा।
नीचे वाले लेन पे चल रहे थे, देखो उधर मैप में दिख रहा है, अभी उसके जस्ट ऊपर हैं। अप हिल्स में जाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितने कि डाउन हिल्स आने में होता है। डाउन हिल्स में थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि यू कैन नॉट यूज़ द ब्रेक्स कंटिन्यूसली, you have to use the engine braking, you have to slow down with the gears। जाने टाइम कुछ भी नहीं है, ब्रेक का यूज़ ही नहीं है, बस वही गियर चेंज करते रहो, खींचते रहो। पूरा नीचे सिटी दिख रहा है, वही तो सिटी है। ये सामने देखो क्या ज़बरदस्त बड़ा पहाड़ दिख रहा है विथ क्लाउड। बारिश होने की वजह से ना ये ग्रीनरी थोड़ी हो गई है, इसलिए और अच्छा लग रहा है। अब ये ख़त्म हो गया है पहाड़ी, इधर देखो ये व्यूज़ ज़बरदस्त है, क्या मस्त लग रहा है। ये फुल इधर से चालू होकर ऊपर तक ये टी का हमको लगता है बागान है, ये दोनों साइड है। क्या मौसम है भाई, एक नंबर। अभी 28 किलोमीटर है। ये हेयरपिन बेंड से ना बहुत टाइम ले लिया, अराउंड 1.5 आवर। और कितना चले हैं 1.5 आवर में? 20 किलोमीटर। बहुत टाइम लगता है हिल्स में। ये सेकेंड डे है, टाइम हो रहा है 7:53। जग तो मैं बहुत पहले गया था, लेकिन सोच रहा था पता नहीं खुला रहेगा या नहीं। एक दो रिव्यू देखा तो पता चला कि वो 7 बजे के बाद ही खुलता है, तो थोड़ा इसलिए लेट हो गया। और अभी एक चल रहे हैं टॉप सेक्शन व्यू करके हैं, ये मुडपडी करके एक जगह है, उधर वो फर्स्ट कवर करेंगे क्योंकि वही दूर है। तो फर्स्ट सबसे पहले उधर कवर करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। वहाँ एक जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके ऑनर ने बताया कि पहले लास्ट वाला पॉइंट व्यू करूँ, देखते हैं। व्यूज़ तो मस्त है, मतलब फर्स्ट टाइम इतना ट्विस्टीज़ और हिल्स में मैं हिमालयन चला रहा हूँ, पहले नहीं चला रहे थे। और मज़ा आ रहा है इसको चलाने से, इसको चला के मज़ा आ रहा है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो देखना बनता है। पूरा उधर क्लाउड्स है और नीचे वैली टाइप का है एकदम।
ये टी कटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। देखो ये फेमस है टी प्लांटेशन के लिए ही। चलते हैं, लेट हो जाएगा बहुत, ये सब बाद में देख सकते हैं। तीन दिन हम रुके थे यहाँ पे और अब चलते हैं वापस बेंगलोर। लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक दो चीज़ें रही जो मैंने छोड़ दी है ताकि नेक्स्ट टाइम भी आना पड़े। एक ही बार सब कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे। वैसे है ये बहुत ब्यूटीफुल जगह और मतलब अब तक का मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ रहा। ये बहुत ही ग्रीन है और प्रेस्टीज रोड है और मस्ट विजिट प्लेस है उसे कि हर आदमी को एक बार इधर आना चाहिए। एक बार तो आने लायक जगह है ही ये, कोई भी आ सकता है, मतलब हर आदमी को आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 4 डायरेक्शन में है एक्चुअली घूमने के लिए। ये एक कोची डायरेक्शन में है, एक मदुरई डायरेक्शन में है और एक मडुपिडी डायरेक्शन में है और एक कोयम्बटूर डायरेक्शन में है। तो ये 4 डायरेक्शन में है और ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन 3 दिन मान के चलिए, 3 से 4 दिन आपको देना पड़ेगा तो आप अच्छे से सारी चीज़ें लगभग कवर कर पाएंगे। बाकी स्टे बहुत है, मतलब आपको जैसा चाहिए। हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल टाइप का, मतलब बंक बेड वगैरह वो चीप पड़ता है, 800-900 रुपीज़ का रहता है। और प्राइवेट रूम्स भी 2000 के अराउंड मिल जाते हैं, 1500 और 2000 के अराउंड मिल जाते हैं और बढ़िया वाले। तो रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी अच्छा है यहाँ पे, वेज नॉन वेज सब जो चाहिए आपको। प्योर वेज भी रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं तो आप खा सकते हैं। है बहुत सारी, फेमस है ये मेनली टी प्लांटेशन के लिए। और क्या मस्त दिखता है, मतलब व्यूज़ अच्छे अच्छे आते हैं। ट्रैकिंग बहुत सारे हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, मतलब डैम्स हैं। लेकिन अभी ये जो सीज़न है ये अभी बिगनिंग ऑफ मानसून है तो उतना ज़्यादा वाटर लेवल नहीं था और वाटरफॉल्स भी उतने मतलब अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे थे, बहुत कम पानी था, डैम में भी पानी नहीं था। तो अगर आपको वाटरफॉल्स वगैरह और डैम का व्यू चाहिए तो आप जुलाई के बाद आओ, अगस्त सितंबर में आओ। उस टाइम अच्छा ग्रीनरीज भी रहेगा। ग्रीनरीज तो अभी भी है, ये पूरा ग्रीन ही रहता है। तो मैं थर्सडे को यहाँ आया था और फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे मैं निकल रहा हूँ। लगभग सारी चीज़ें हो गई है, मैंने कवर कर ली हैं। और बाइकर्स के लिए तो ज़बरदस्त रोड है, मतलब ये तो थोड़ा कंजस्टेड है। एक गैप रोड है उधर, आई थिंक कोयम्बटूर साइड, तो क्या ज़बरदस्त ट्विस्टीज है। और ट्विस्टीज तो इधर भी है लेकिन इधर रोड जो है ना कंजस्टेड है। ये सिंगल लेन है, उधर डबल लेन है और फुल मार्किंग वगैरह, हाईवे, दैट इज़ हाईवे एक्चुअली। बट क्या ज़बरदस्त रोड है, मज़ा आया चला के मुझे कल।
तो इधर 4 डायरेक्शन में जैसे मैं बता रहा था, तो कोची डायरेक्शन में जो मैं रह रहा था वो कोची डायरेक्शन के पास ही रह रहा था। तो यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हैं, हॉट एयर बलून्स हैं, और कुछ मार्शल आर्ट्स के शो भी चलते हैं नाइट इवनिंग टाइम में। तो वो मेरे यहाँ से काफ़ी नज़दीक था, मतलब अराउंड 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही था। एक ही रेडियस का मतलब एक ही तरफ 4 किलोमीटर ट्रैवल करने पे वो सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। और एक वाटरफॉल भी था उधर ही, रिपल वाटरफॉल करके, क्योंकि मैं नहीं गया क्योंकि पानी अभी नहीं है उतना, तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। और दूसरे डायरेक्शन में बोले तो जैसे यहाँ का मेन जो मुझे लगता है कि मुडुक्वेडी करके एक है, वो डायरेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। उसमें डैम है, इको पॉइंट्स है, कुछ व्यू पॉइंट्स है, और एक चॉकलेट फैक्ट्री और एक गार्डन भी है वहाँ पे। और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पुलिस भी परेशान नहीं करती है किसी को, और अननेसेसरी पुलिस नहीं इधर उधर कहीं खड़ा रहती है, और ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट को परेशान कर रही है जैसा कि गोवा में करती है पुलिस। तो वो एक अच्छा चीज़ है। लोग सपोर्टिव हैं, खाने पीने का बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे वेंडर्स हैं। लगभग सभी जो पॉइंट्स हैं टूरिस्ट के, वहाँ हर जगह वेंडर्स हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय समोसा हो गया, अब चलते हैं। 200 किलोमीटर और है, ज़्यादा नहीं है। 4 घंटा नहीं तो 5 घंटा मैक्स, 5 घंटा मान के चलिए। 5 बज रहा है अराउंड। हाँ, तो 10 बजे 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे अच्छे से चले तो। टाइम हो गया है 10:23, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 3-4 किलोमीटर रह गया है। बहुत टाइम ले लिया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था बीच बीच में, बहुत सारा डाइवर्जन लेना पड़ा, और ऐसे पूरा घूम के मैं आया। इधर से ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि 7 से 8 किलोमीटर ज़्यादा मेरे को पड़ गया, लेकिन ठीक था, कम से कम ट्रैफिक तो नहीं था उधर। और इतना रेन हुआ था उधर कि पूरा पानी लग गया था, इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रहा था। 10 o'clock 10:30 हम गेस किए थे, उसके हिसाब से सही टाइम पे आ गए हैं। और फ्यूल लगभग ख़त्म हो गया है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन है अभी काफ़ी, 3-4 लीटर होगा कम से कम। एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, पहुंच गए हैं लगभग, फाइनली पहुंच गए। एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।